हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट का पार्ट 2। कल हम लोगों ने पार्ट 1 इसका डिस्कस किया था, यानी हाफ चैप्टर ऑलमोस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कल के सेशन में। एक बार आप लोग जाकर उसको प्लेलिस्ट में चेक कर लेंगे, ठीक है। आज हम करने वाले हैं इसी का पार्ट 2, यानी हाफ के आगे हम आज स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है इलेक्ट्रिक सेल और कैसे वो वर्क करता है। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या पढ़ने वाले हैं? एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनता कैसे है, ठीक है। चलो, कल मैंने आपको सेल के बारे में भी बताया था और सेल से बल्ब को कैसे अटैच करके हम ग्लो कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था ना, है ना? ध्यान है सभी को? तो चलो पढ़े आगे। द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल वर कनेक्टेड टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब, यानी जो दो टर्मिनल है इलेक्ट्रिक सेल के, वो दो टर्मिनल बल्ब के जुड़े होंगे। ये एक टर्मिनल हो गया पॉजिटिव, ये एक टर्मिनल हो गया नेगेटिव। यहाँ पर ये बल्ब का एक टर्मिनल है और ये दूसरा टर्मिनल है। जब तक ये दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्ट नहीं होंगे तब तक इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बनेगा। अब इलेक्ट्रिक सर्किट किस डायरेक्शन में चलता है, तो हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक सर्किट पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक सर्किट चलेगा, ठीक है। द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास, current to flow between the two terminals of the electric cell. The bulb glow only when circuit flows through the circuit. मतलब जो आपका करंट है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलेगा, और अगर ये टर्मिनल आपका सर्किट आपका अगर कंप्लीट नहीं है तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, करंट आपका पास नहीं होगा, ठीक है। तो बल्ब को ग्लो करने के लिए, करंट को पास करने के लिए आपका सर्किट का कंप्लीट होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो करंट आपका चलेगा वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ चलेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव चलेगा, ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव चलेगा हमेशा। When the terminal of the bulb are connected with that of the electric cell by wires, the current passes through the filament of the bulb. This makes the bulb glow, है ना। और यहां से समझ लो आपने बस कि ये आपका बल्ब है, बैटरी है, यहाँ आपने बल्ब रखा है, ठीक है। ये आपका क्या है? फिलामेंट है। यहां से आपने इसको अटैच किया और यहां से आपने इसको अटैच किया, तब क्या हुआ, यहाँ पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यहां से करंट चला, इसमें पहुंचा और इसमें पहुंचते पहुंचते फिर यहां से होता हुआ ऐसे निकल गया। समझ में आया? समझ में आया? करंट यहां से चला, इस फिलामेंट में होता हुआ, इस तरीके से होता हुआ यहां से निकला और इधर पास हो गया, तो ये एक सर्किट बन गया और तभी आपका बल्ब ग्लो हुआ, ठीक है। Sometimes electric bulb does not glow even if it is connected to cell. कभी कभी आपका बल्ब नहीं जलता अगर आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो तब भी। ऐसा क्यों होता है? This may happen if the bulb has fused. मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपका बल्ब फ्यूज हो जाएगा, और फ्यूज कैसे होगा, या तो आपका फिलामेंट ब्रेक हो जाएगा या कोई ना कोई वायर यहाँ अंदर से ब्रेक हो जाएगा। दो ही कंडीशन है, और तो इसके अलावा कोई कंडीशन ही नहीं है कि आपका बल्ब फ्यूज हो जाए, है ना। या तो फिलामेंट आपका क्या हो जाएगा, फिलामेंट आपका ब्रेक हो जाएगा बीच में से, या फिर ये जो वायर यहाँ कनेक्ट है एक पॉजिटिव के लिए जाएगा एक नेगेटिव के लिए जाएगा, एक में से कोई वायर अपनी प्लेस से हट जाएगा, तब फ्यूज होगा आपका बल्ब, ठीक है। आगे देखो, सर्किट बनाया है हमने, इलेक्ट्रिक स्विच बनाया है। कैसे बनाया है, क्या किया, एक पिन लिया, सेफ्टी पिन है ये जो हम लोग आम घर में यूज करते हैं, है ना, सेफ्टी पिन। इस सेफ्टी पिन में हमने क्या लिया, एक थंब पिन, बोर्ड पिन आती है ना, एक बोर्ड पिन आती है ना, जो आपने स्कूल में देखा होगा, आपके बोर्ड पे लगी हुई होती है थंब पिन, वही वाली पिन ली, और एक थर्माकोल की शीट, ये थर्माकोल की शीट है, जो है ये थर्माकोल की शीट है। अब क्या किया, एक पिन में इस वायर को कनेक्ट करके इस
पिन के साथ यहाँ बोर्ड में लगा दिया, दूसरी पिन में दूसरा वायर कनेक्ट करके यहाँ बोर्ड में लगा दिया, इसको है ना बोर्ड में प्रेस कर दिया। अब क्या किया, एक पिन से जो वायर था वो निकाल कर हमने सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पर लगा दिया, दूसरी तरफ से जो पिन था उसको हमने कनेक्ट किया बल्ब से, बल्ब का एक पार्ट कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। अब देखो ये जो पिन है ना, ये वाली जो पिन है, जब तक आप इसको यहाँ टच नहीं करोगे तब तक आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो पिन है यहाँ किसकी तरह यूज हो रही है, किसकी तरह यूज हो रही है, स्विच की तरह यूज हो रही है ना। जब आप अपने घर में बटन ऑन करते हैं या स्विच ऑन करते हैं तभी तो आपका बल्ब जलता है। यानी अगर ये पिन यहाँ अटैच हो जाएगा, जैसे ही यहाँ अटैच हो गया, अगर यहाँ अटैच हो जाएगा तो आपका बल्ब जलने लगेगा, और जब आप इसको हटा दोगे, ठीक है, जब आप इसको हटा दोगे इस तरीके से तो बल्ब आपका बंद हो जाएगा। तो समझ गए, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है एक स्विच के थ्रू। जब तक स्विच दूसरे वायर से जाकर कनेक्ट नहीं होगा तब तक आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा। इसीलिए हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं ना, ऑफ करते ही क्या होता है, बल्ब बंद हो जाता है ना, जलना बंद हो जाता है, और ऑन करते ही क्या होता है, बल्ब ग्लो करने लगता है। तो समझ में आ गया ये सर्किट भी आपको एकदम क्लियर है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ जो मैंने पिन लिया है या ये जो बोर्ड पिन मैंने लिए हैं, इनकी जगह पर अगर मैं कोई ऐसा मेटल ले लूं जिसमें से करंट पास ही ना हो तो आप कितने ही सर्किट बना लेना, आप बल्ब ग्लो नहीं कर पाओगे। उसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे हम। इसीलिए हमने ये जो पिन लिए हैं और ये जो बोर्ड पिन लिए हैं, ये किसकी लिए हैं, ये मेटल की बनी हुई लिए हैं, ठीक है। तो क्या होता है, मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप में से पास होना अलाउ करते हैं, ठीक है। आगे देखो, ये आपका क्या है, टॉर्च। टॉर्च में ऊपर सबसे ऊपर बल्ब होता है, और ये जो है ना यहाँ पर ये शाइनी सरफेस होती है, ये पूरी शाइनी सरफेस होती है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टर। यानी बल्ब यहाँ ग्लो करेगा इस तरीके से, और जो लाइट है यहाँ टकराएगी, ये लाइट सारे में टकराएगी और फिर ये इस तरीके से स्प्रेड हो जाएगी सारे में। समझ गए कि एक छोटी सी टॉर्च इतनी ज्यादा रोशनी कैसे दे पाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो सेल लगे हुए हैं, क्या है ये सेल, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। यानी बात समझ में आई, अगर दो सेल आप यूज कर रहे हो तो एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होगा, दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल एक साथ अटैच होंगे। अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव अटैच करोगे या नेगेटिव नेगेटिव अटैच करोगे तो आपकी बैटरी, आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब सर्किट कैसे कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से देखो, वही टंगस्टन फिलामेंट है, फिलामेंट से एक वायर यहाँ है, एक वायर यहाँ है, ये वाला वायर देखो ये जा रहा पूरा कहाँ पहुंचाइए, स्विच में। कहाँ पहुंचाइए, स्विच में। जब तक स्विच दूसरे वाले वायर से कनेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर ऐसे कनेक्ट नहीं होगा, यानी इसके लिए आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे ये टच हो जाएगा दूसरे वाले वायर से, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा। जब ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा तो आपका बल्ब ग्लो करने लगेगा। जैसे ही आप इसको स्विच ऑफ कर दोगे, यानी ऊपर की तरफ कर दोगे, तो ये जो आपका यहाँ ज्वाइन हो रहा है, ये वाला पार्ट जो ज्वाइन हो रहा है ना, ये हट जाएगा, यहाँ से इस तरफ हट जाएगा, और जैसे ही ये हट जाएगा आपका बल्ब बंद हो जाएगा, ठीक है। यानी टॉर्च आपकी बुझ जाएगी। तो समझ में आया ना कि टॉर्च कैसे वर्क करती है, कैसे बल्ब ग्लो करता है एक टॉर्च में। बहुत सिंपल है, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के दो सेल आपको लेने पड़ते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव टर्मिनल साथ में रखना पड़ता है, और एक वायर जो पहले से फिक्स होता है टॉर्च के अंदर। आपको कुछ नहीं करना, केवल सेल डालना है, बाकी प्रोसीजर आपका बटन के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। यानी सर्किट कंप्लीट होते ही आपका बल्ब ग्लो करने लगेगा। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, थोड़ा सा मैंने बताया था। ऐसे मेटल जिसमें से होकर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए उसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स, और जिनमें से होकर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स, ठीक है। और कंडक्टर में भी गुड कंडक्टर भी होते हैं, बैड कंडक्टर भी होते हैं, ठीक है। इन ऑल आवर एक्टिविटीज वी हैव यूज्ड मेटल वायर टू मेक अ सर्किट। हमेशा किसी भी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या चाहिए,
आपको मेटल वायर चाहिए, है ना। ध्यान रखना, किसी भी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक मेटल वायर चाहिए। सपोज वी यूज अ कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ मेटल वायर टू मेक अ सर्किट। अगर आप कॉटन का वायर ले लो, प्लास्टिक का वायर ले लो किसी सर्किट को बनाने के लिए, तो क्या आपका सर्किट कंप्लीट होगा? कभी भी नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, अभी बात करेंगे आगे। डू यू थिंक दैट द बल्ब विद लाइट अप इन सच अ सर्किट, क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा ना। What material can be used in electric circuits so that the current can be passed through them? Let us find out. मतलब क्या हमें इलेक्ट्रिक सर्किट पास करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए मटेरियल यूज करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए? तो देखो, गुड कंडक्टर, अभी बताया कंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं गुड कंडक्टर, एक होते हैं बैड कंडक्टर्स। तो गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली, बहुत इजीली जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और एक सबसे अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर। ठीक है। बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली, मतलब इजीली उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, उसको हम कहते हैं बैड कंडक्टर। जैसे रबर हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनमें से इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ये जो मैंने नीचे एग्जांपल लिए हुए हैं ना, ये कंडक्टर के, गुड कंडक्टर के हैं। सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, स्टील है, सी वाटर है, ये सब क्या है? ये सब गुड कंडक्टर्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं। क्लियर। अब आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर उसको कहते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती, बिल्कुल भी, मतलब कभी भी पास नहीं हो सकती। अ मटेरियल दैट डज नॉट इजीली ट्रांसमिट एनर्जी सच एज इलेक्ट्रिसिटी, करंट और हीट। ना तो गर्मी पास होगी, ना इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, उनको हम कहते हैं इंसुलेटर। इसीलिए जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक वायर को छूते हैं या इलेक्ट्रिक का कोई काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं? या तो रबड़ के स्लीपर्स पहन लेते हैं, हैंड ग्लव्स रबड़ के पहन लेते हैं, है ना, या वुड का कुछ अपने हाथ में लेकर तब हम करंट को छूते हैं, प्लास्टिक का कुछ हाथ में लेकर तब छूते हैं। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसीलिए तो होता है क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, ये इंसुलेटर होती है, इनमें से होकर करंट कभी पास होगा ही नहीं। मटेरियल सच एज वुड, प्लास्टिक एंड सेरामिक्स आर इंसुलेटर, ये सब क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। फाइबर ग्लास इज एन एग्जांपल ऑफ हीट इंसुलेटर। जो फाइबर ग्लास होता है, फाइबर ग्लास देखा है आपने, जो कांच जैसा होता है, वो क्या होता है? वो हीट का इंसुलेटर होता है, यानी उसमें से गर्मी भी पास नहीं होती। ठीक है, तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के एग्जांपल दिए हैं। ये रबर है, ग्लास, ग्लास का मतलब आप ग्लास से मत समझना, हिंदी में इसको बोलेंगे कांच। कांच का ग्लास ऐसे बोल दो, कांच का ग्लास। ऑयल हो गया, डायमंड हो गया, ड्राई वुड हो गई, इनमें से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, कभी भी इनमें से हीट पास नहीं होती। ठीक है, समझ में आ गया क्यों होते हैं इंसुलेटर? क्लियर। अब देखो यहाँ पर, ये एक टेबल है जो आपकी बुक में भी दी हुई है। क्या किया है इन्होंने? ऑब्जेक्ट यूज्ड इन प्लेस ऑफ स्विच, यानी स्विच की जगह पर ये ऑब्जेक्ट यूज किए। की, इरेजर, स्केल, मैच स्टिक, ग्लास बैंगल, आयरन नेल। ठीक है, अब क्या बोला? मटेरियल इट इज मेड ऑफ, ये मटेरियल किस किस के बने हैं? यानी ये जो चीजें हैं, की बनी है मेटल की, इरेजर बनी है रबर की, स्केल बना है प्लास्टिक का, मैच स्टिक्स बनी है वुड की, ग्लास बैंगल बना है ग्लास का, और आयरन नेल बनी है मेटल की। अब पूछा ये गया है कि बल्ब किसमें ग्लो करेगा, किसमें नहीं। देखो भाई, जहां पर भी मेटल होगा ना, केवल वही ग्लो करेगा, बाकी जगह नहीं करेगा। तो मेटल है, यस। रबर, नो। प्लास्टिक, नो। वुड, नो। ग्लास, नो। और मेटल, यस। तो जहां भी मेटल देखो ना, आईज क्लोज करके आप उधर यस लगा दो। ठीक है, क्लियर इतनी बात? चलो अब आगे चलते हैं। आगे है कुछ? देखिए, अभी है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। यानी जो कंडक्टर्स होते हैं और इंसुलेटर्स होते हैं, वो दोनों ही हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि देखो, स्विचेस जिनमें करंट पास होता है, तो हम छू तो नहीं सकते उनको। अगर हम छुएंगे प्लग्स को, सॉकेट्स को, तो क्या होगा? हमें करंट आ जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है? ऊपर से इनकी बैकेलाइट की कवरिंग होती है, किसी पर रबड़ की कवरिंग होती है, किसी पर प्लास्टिक की कवरिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो तो इंसुलेटर होते हैं, और जब इंसुलेटर इनके ऊपर से चढ़े हुए होंगे कवरिंग, तो हमें शॉक नहीं लगेगा, है ना, हमें शॉक नहीं लगेगा। ऑन द अदर हैंड, रबर एंड प्लास्टिक आर यूज्ड फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिकल वायर।
plug tops, switches and other parts of electric appliances which people might touch. आपने देखा होगा, आपने क्या बोलते हैं उसको, पेचकस, इस तरीके से बना हुआ होता है पेचकस, ठीक है, पेचकस यूज किया हुआ। ये किसका बना हुआ होता है, प्लास्टिक का। ये किसका होता है, मेटल का। इसी तरीके से क्या बोलते हैं इसको, प्लास, है ना, बोलते हैं प्लास। तो प्लास का जो ये वाला पार्ट है, ये किसका बना हुआ होता है, ये प्लास्टिक, रबड़ का, रबड़ चढ़ी हुई होती है इस पर। ये किसका होता है, मेटल का, ठीक है। तो हमें शॉक क्यों नहीं लगता, हमें शॉक इसीलिए नहीं लगता क्योंकि हमने प्लास्टिक और रबड़ पकड़ी हुई है और उसमें से तो करंट पास होता ही नहीं है, ठीक है। अब जो हमारी बॉडी है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए लाइन है कि जो हमारी बॉडी है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। इसीलिए जब भी आप कोई इलेक्ट्रिक वर्क करो या किसी के साथ करवा रहे हो तो बी केयरफुल। आपको या तो वुड के ऊपर खड़ा होना है, प्लास्टिक के ऊपर खड़ा होना है, रबड़ की स्लीपर पहनकर खड़ा होना है और हाथों को भी रबर के ग्लव से कवर करना है, तभी कोई इलेक्ट्रिक वर्क करोगे, अदरवाइज नहीं टच करोगे, ठीक है। और छोटे बच्चों को तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई वर्क टच नहीं करना चाहिए। जब आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर करंट आ रहा है तो डोंट टच इट एवर, ठीक है। तो ध्यान रखोगे। चैप्टर हमारा फिनिश होता है। कैसा लगा सेशन, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। उम्मीद करती हूँ कि सेशन आज का पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग था। सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट कंप्लीट है। क्लास 5 की मैथ्स, क्लास 6 की मैथ्स, क्लास 7 और क्लास 8 मैथ, ठीक है। ये एनसीईआरटी है और ये आपकी कंसेप्ट बेस्ड है। और अब हम जो क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं वो है साइंस क्लास 6। इसके बाद हम क्लास साइंस की 7th भी कंप्लीट कराएंगे, साइंस 8th भी कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो बी रेडी फॉर दिस। आप लोग मेरे साथ साथ करते रहिए, चलते रहिए और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, ठीक है। चलो कल फिर मिलेंगे न्यू सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।